नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर हमारा है 13 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज हमारा 13C इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है ना। तो सबसे पहले तो सोच लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो समझो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कब किया जाता है? जब हमारे पास एक इंटीग्रेशन हो, उसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, जैसे कि ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, fx और gx फर्स्ट फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं fx, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं gx dx और माइनस इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और फिर ना पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले वाले का क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो माइनस अब पहले वाला मतलब क्या है, fx, मतलब d बाई डी एक्स fx, ठीक है। इसको याद रखना है कि d बाई डी एक्स fx डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट gx, ठीक है, dx, और इस पूरे का dx कर लेते हैं, और इस पूरे का जो है ना dx, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका dx कर लेते हैं। तो यही पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। तो याद रखना इस फॉर्मूला को अपना, तभी जाके हमारा सम बनेगा कि fx इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, fx को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, है ना, और होल का पूरा का dx। तो यही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ऐसे जो है ना आप बार बार बनाओगे तो आपको याद हो ही जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि सम बनाते बनाते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी बहुत ही जरूरी है। आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझाते हैं कि fx gx दो फंक्शन है हमारा, उसका इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले वाले फंक्शन को हम छोड़ रहे हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा पूरा का पूरा फंडा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने आई होप समझ लिया होगा, इसको आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है इसमें, ये जैसे कि मान लो ये वाला फर्स्ट फंक्शन है हमारा और ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल आती है आइलेट की, ILATE, याद रखना, आइलेट की रूल आती है। तो आई फॉर क्या होता है, अगर सबसे पहले इनवर्स है तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स ले लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। फिर दूसरा क्या, लॉगरिदमिक, पहला इनवर्स ले लेते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास फंक्शन क्या लॉगरिदम का है, तो अगर पहला तो इनवर्स ले लिया हम लोग, और दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन ले लेते हैं। अगर हमारे पास लॉगरिदमिक है तो दूसरा फंक्शन लॉगरिदमिक ले लेते हैं, ये दूसरा फंक्शन हम लोग लॉगरिदमिक ले लेते हैं। तीसरा फंक्शन हमारा अलजेब्रिक है ना। तो सबसे पहले क्या है, अगर इनवर्स है तो पहले इनवर्स लेंगे, अगर इनवर्स नहीं है तो पहले प्रायोरिटी हम लोग लॉगरिदमिक को देंगे, अगर लॉगरिदमिक नहीं है तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, अलजेब्रिक को, है ना। अगर लॉगरिदमिक नहीं है तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, अलजेब्रिक को देंगे। अच्छा, अलजेब्रिक भी नहीं है तो फिर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, ध्यान देना, फिर हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, T4 ट्रिगोनोमेट्रिक को, है ना। T4 किसको देंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री को। और लास्ट जो हमारा, ये लास्ट वाला जो हमारा है, और सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी, एक्सपोनेंशियल को। कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होगा, एक्सपोनेंशियल जो है हमारा e का पावर वाला एक्सपोनेंशियल, वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स है तो इनवर्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अगर इनवर्स नहीं है तो लॉगरिदमिक को फर्स्ट मानेंगे, अगर लॉगरिदमिक भी नहीं है तो हम लोग अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, अगर अलजेब्रिक भी नहीं है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली
लास्ट वाला जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में, मतलब एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट वाला फंक्शन रखेंगे, मतलब हमेशा वो सेकंड फंक्शन ही रहेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना है अपने लोगों को और याद रखना और आगे बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और बेसिक रूल तो यही बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन उसको रखो जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सको, और सेकंड फंक्शन उसको रखो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सको। तो फिर वहां पर आइलेट की कोई जरूरत ही नहीं होती है। बहुत बार कभी रेयर केस में कभी ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है ये रूल फेल कर जाए, तो आपको वहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि आप डिफरेंशिएशन किसको आसानी से कर सकते हैं उसको फर्स्ट वाला फंक्शन रखो, और जिसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको सेकंड वाला फंक्शन रखो। तो ये पूरी कहानी थी हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। आप ये फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लेना, याद रखना है इसको, कि नींद में भी ये फॉर्मूला ना आपको कोई पूछे और आप इसको बता दो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पर सारा सम बनने वाला है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्यूशन आई जो हमारे पास है वो देखो इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास, x e⁻x dx। तो सिंपली देखो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हो गया, एक फंक्शन जो हमारा है वो x है और दूसरा क्या है e⁻x है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखोगे यहाँ पर पहला वाला जो ना x एल्जेब्रिक है और e जो हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट के हिसाब से i नहीं है मेरे पास, l नहीं है हमारे पास, a है, तो एल्जेब्रिक को पहले मानेंगे, t नहीं है और फिर e है, तो फिर एक्सपोनेंशियल को दूसरा मानेंगे, एल्जेब्रिक पहला एक्सपोनेंशियल दूसरा। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर दिख गया हमारा क्या कि x वाला मतलब x को इसको पहला मानना है और इसको क्या करना है दूसरा मानना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या रहा है यहाँ पर, पहले को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है d/dx x, और फिर इंटीग्रेशन दूसरे वाले का करना है e⁻x dx, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देना है dx। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था, है ना। अब देखो क्या आ गया तुम्हारा x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन d/dx x, ये तो 1 हो गया, इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया और साथ में dx हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x e⁻x माइनस यहाँ 1 इंटू e⁻x, तो e⁻x बचा, और e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है e⁻x ही होता है, तो ये e⁻x हो गया और प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो यहाँ पर साफ है e⁻x कॉमन निकल रहा है, तो अब यहाँ भी आंसर छोड़ दो, या फिर e⁻x कॉमन दिख रहा है तो ले लो बाहर, तो x - 1 और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, तो इस बात को ध्यान रखना, और सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनने वाला है हमारा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन i इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x cos x। ठीक है, तो हमेशा x cos x dx। ठीक है, i इनवर्स नहीं है हमारा, l लॉगरिथमिक भी नहीं है, a एल्जेब्रिक है ना, तो ये पहला तो ये बन गया एल्जेब्रिक, x एल्जेब्रिक है, LAT ट्रिगोनोमेट्रिक भी है हमारा, और E तो AT है, मतलब पहला एल्जेब्रिक और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो चलो देखो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, मतलब cos x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस पहले वाले का इंटीग्रेशन और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, और फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन करना है cos x dx, और इस पूरे का जो होगा रिजल्ट इसका हम लोग को वापस से क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो क्या आ गया हमारा i इक्वल्स टू x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना sin x, माइनस d/dx x का आ गया 1, और cos का कितना होता है sin x और साथ में dx। चलो अब हम लोग आ रहे हैं i इक्वल्स टू x sin x, है ना, इंटीग्रेशन ये x sin x हो गया, और इंटीग्रेशन अब देखो 1 इंटू साइन एक्स, तो ये तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेते हैं, तो यहाँ से i क्या आ रहा है हमारा x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स और प्लस c, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर तुम्हारा देखो क्या है सॉल्यूशन, i इक्वल टू हमारे पास जो है फंक्शन वो है इंटीग्रेट करना है आपको x e⁻2x dx, ऐसा है। तो साफ यहाँ पर देखो i4 इनवर्स नहीं है, L4 लॉगरिथमिक नहीं है, A4 एल्जेब्रिक है हमारे पास, तो ये एल्जेब्रिक x है, तो ये पहला हो गया हमारा। ILA T4 ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है,
ई फॉर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई का पावर एक्स, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में लिखो, है ना, लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के लिए बनाने के समय इसको लिख लो तो आसानी होती है। अब पहला को छोड़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 2x dx, और इस पूरा होल का क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू x, और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x ही होता है, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 हो गया, e का पावर 2x का e का पावर 2x इंटू 2 हो गया, और dx हो गया। ठीक है, चलो अब आगे क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर आ गया x e टू दी पावर 2x, ये हमारा x e टू दी पावर 2x हो रहा है, बाई नीचे 2 है, और माइनस 1/2 तो बाहर, और यहाँ अब क्या बचा e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x बाई 2 और प्लस c। तो फाइनली देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, i इक्वल टू x e टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस e टू दी पावर 2x बाई 4 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो सॉल्यूशन आई क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x साइन 3x dx, x साइन 3x dx। अच्छा देखो आइलेट आई नहीं है मेरा इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक भी नहीं है, ए हाँ x एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, और एल ए टी ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, तो ये वाला हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, और ई ये तो तुम्हारा टी था, और ये ई, तो ए और टी मतलब एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक था, फर्स्ट सेकंड ले लिए हम लोग यहाँ से। अब देखो आई क्या है हमारा, फर्स्ट को छोड़ना है, फर्स्ट को छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 3x dx, और इस पूरे का क्या हो गया तुम्हारा dx हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहाँ पर i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा x, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 3x, और 3x का x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड, ये हो गया हमारा, माइनस इंटीग्रेशन dx का d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और बाई क्या आ गया तुम्हारा 3, और ये हो गया dx। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू माइनस 1/3 x cos 3x, अब माइनस माइनस प्लस आ रहा है, 1/3 बाहर ले लो, और यहाँ से अब क्या हो गया cos 3x dx। चलो ठीक है, फाइनल स्टेप लेते हैं हम लोग, अब cos 3x का बस इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो i इक्वल टू माइनस 1/3x cos 3x और प्लस 1/3, और cos का क्या होता है साइन 3x बाई 3 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो फाइनल जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, i इक्वल टू माइनस x cos 3x बाई 3 कर लो, और प्लस 1/9 है, या फिर ऊपर देखो साइन 3x हो गया तुम्हारा, और नीचे 3 3 जा 9 ले लो, या 1/9 ले लो, एक ही बात है, और इसी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने समझा होगा इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th। तो 5th देखो क्या है तुम्हारे पास, यहाँ भी इंटीग्रेशन है, हम करना है किसका x cos 2x का, तो पिछले सम के तरह ही है सोल्यूशन। i इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास x cos 2x dx। ठीक है, x cos 2x dx। अच्छा अब देखो यहाँ पर i इनवर्स नहीं है, l लॉगरिथमिक नहीं है, a हाँ है, a x अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो गया, t ट्रिगोनोमेट्रिक हाँ है, cos 2x ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये सेकेंड हो गया, और e नहीं है हमारे पास, तो यही फर्स्ट सेकेंड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू x को छोड़ना है, इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ
cos 2x dx और इस पूरे का dx, है ना। तो ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा i इक्वल टू x और cos 2x का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और बाई 2x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स तो 1 हो गया, और cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x बाई 2 और dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा x sin 2x बाई 2 माइनस, ठीक है, और 1/2 तो हो ही गया तुम्हारा बाहर, और अंदर में देखो तो यहाँ sin 2x बचा हुआ है, sin 2x dx। अब sin का इंटीग्रेशन कर दो, काम हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा x sin 2x बाई 2 और माइनस 1/2। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos 2x और माइनस cos 2x ना, sin का क्या होता है माइनस cos 2x और बाई 2x का क्या आ गया तुम्हारा बाई 2x है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर दें और प्लस c ले लिया हम लोग यहाँ पे। तो देखो क्या आ रहा है हमारा i इक्वल टू x sin 2x बाई 2 और माइनस माइनस प्लस cos 2x बाई 4 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 हमारा क्वेश्चन नंबर था, इसका आंसर हो गया x sin 2x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 4 प्लस c। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर i हमारे पास क्या है x log 2x dx। देखो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले चुन लो कि मेरा फर्स्ट और सेकंड कौन होगा। i फॉर इनवर्स नहीं है, l फॉर लॉगरिदमिक है, तो लॉगरिदमिक है तो ये पहला हो गया, a फॉर एल्जेब्रिक भी है तो ये दूसरा हो गया काम खत्म। ये लॉगरिदमिक एल्जेब्रिक हो गया, टीई नहीं है हमारे पास, तो सोच लो पहले लॉगरिदमिक फिर एल्जेब्रिक। तो चलो ठीक है, देखो यहाँ से तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, पहले को छोड़ना है, मतलब log 2x को छोड़ना है, इंटीग्रेशन x dx और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स log 2x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है अपने को, ये हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है हमारा i इक्वल टू log 2x और x का क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2, x का क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x इंटू फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 और फिर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया dx। तो एक 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो फाइनली यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर log 2x और बाई 2 है और माइनस 1/2 बाहर ले लो। अच्छा, यहाँ से एक x कैंसिल भी हो रहा है हमारा, तो x dx बचा। तो अब यहाँ पर x dx का हम लोगों को बस क्या करना है इंटीग्रेशन करना है x का। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस 1/2, ये 2x है हमारा, और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देख लो क्या आ रहा है हमारा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सॉल्यूशन क्या है हमारा i इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है x cosec स्क्वायर x dx। तो चलो सबसे पहले देखते हैं i इनवर्स नहीं है, l लॉगरिदमिक नहीं है, a एल्जेब्रिक है, तो ये पहला हो गया, एल्जेब्रिक था मेरा, t ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो i इक्वल टू पहले को छोड़ना है, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx और इस पूरे का क्या होगा dx।
तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर i इक्वल टू एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। ये तो अब याद हो ही गई होगी पीछे इतना बनाते बनाते। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो गया 1, और cosec का क्या आ गया इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स dx। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया i इक्वल टू यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस एक्स कॉट एक्स और प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log साइन एक्स, तो log साइन एक्स और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है सोल्यूशन। देखो क्या हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, i इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, a एल्जेब्रिक है, तो ये वाला फर्स्ट हो गया, t ट्रिगोनोमेट्रिक भी है तो ये वाला सेकेंड हो गया, और e नहीं है हमारा, तो ऐसा। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है i इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, पहले वाले को छोड़ते हैं, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है माइनस डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का अपने को इंटीग्रेशन करना है, और ये पूरा क्या है हमारा dx है। तो चलो कर लेते हैं इसको। i इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, ध्यान दो, तो i इक्वल टू हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, माइनस देखो डी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 2x, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें क्या हो गया, एक बार फिर से हमारा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ गया, तो दोबारा से हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। तो ऐसा भी होता है कि एक बार में अगर ये पूरा हमारा इंटीग्रेट नहीं हुआ तो दोबारा से, तो ये 2 हो गया अब, और इंटीग्रेशन है तुम्हारा x साइन x dx। तो अब फिर से हम लोग आइलेट का यूज करेंगे। अब देखो i4 इनवर्स नहीं है, L4 लॉगरिथमिक नहीं है, A4 एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है मतलब ये फर्स्ट हो गया, और T4 ट्रिगोनोमेट्रिक भी है तो ये वाला सेकेंड हो गया, ये वाला है ना, और एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो चलो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा अब यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज, इसको तो इधर ही छोड़ लो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो रहा है हमारा माइनस 2, और यहाँ से अब हम लोग करते हैं x को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा, तो अब इसको कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, और x है और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 1 हो गया, और साइन का माइनस कॉस एक्स और dx। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो देख लो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स dx आ गया। चलो बस अब लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस 2 से मल्टीप्लाई भी है ना हमारा, ये 2 से मल्टीप्लाई है इसको भी, तो यहाँ भी 2 आ गया हमारा, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई है तो इसमें भी और उसमें भी, और यहाँ भी हमारा 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, पिछले ही सम के तरह है हमारा ये। तो सोल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारा इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर x dx, ऐसा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर i4 इनवर्स नहीं है, L4 लॉगरिथमिक नहीं है, F4 एल्जेब्रिक है, ये फर्स्ट हो गया, और T4 ट्रिग्नोमेट्रिक भी है तो ये सेकेंड हो गया हमारा, और ये रहा E। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू क्या करना है अपने को
पहला छोड़ रहे हैं, x को छोड़ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन इसमें अगर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर करना, डिफरेंशिएशन करना आसान है और x का इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो इसको जो है फर्स्ट ये मान के, जरूरी नहीं है कि ये रूल हमेशा आप लगाओ ही, आप आसानी से ऐसे भी बन जाएगा हमारा, ऐसे भी बन जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। बट अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो फर्स्ट साइन स्क्वायर को लेके। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आसान है और x का ना इंटीग्रेशन आसान है। ऐसे क्या होता है ना, x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो ठीक है 1 हो जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, तो हम तो अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो x साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया तुम्हारा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, एक्स आ रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका पूरा का डी एक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो रहा है आई इक्वल टू एक्स, तो ठीक है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x है ना, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये रहा हमारा, ठीक है। तो और ये dx, क्योंकि ऐसे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख के फिर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ये डी बाई डी एक्स, एक्स तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स का जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिर से इसको भी कर लो इंटीग्रेशन, ये तो 1 है ही तुम्हारे पास, और ये इंटीग्रेशन करना है अपने को, क्या है देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, ये dx, और इस पूरे का क्या करना है अपने को, dx करना है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो अंदर में कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे बाहर। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, x बाई 2 आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और साथ में dx हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो, ये तो बाहर इंटीग्रेशन है तुम्हारा, अब ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2 तो बाहर ले सकते हो, तो cos 2x बाई 2 dx ऐसा आ रहा है हमारा, और पूरे का dx। तो चलो आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, x बाई 2, अब 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का x माइनस cos का कितना आता है साइन 2x बाई 2, ठीक है, यहाँ तो हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 x है ना, 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा x, माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लो, और cos 2x का कितना आ रहा है हमारा साइन 2x बाई 2, और ये पूरा हो गया हमारा फिर से dx, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ से कर लो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है हमारा x बाई 2 इंटू एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x बाई नीचे 2 2 जा 4 माइनस, अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 बाई 2 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या है हमारा x, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है हमारा x, तो x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस 1 बाई 4 बाहर ले लो, साइन का क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2, और प्लस हो गया c, ठीक है। तो अब बस इसको क्या करना है अपने को, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x बाई 4, और माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई देखो क्या आ रहा है 4 2 जा 8, 1 बाई 8 cos 2x और प्लस c, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी यहाँ से क्या क्या आ रहा है हमारा, तो सबसे पहले तो ये देखो i इक्वल टू क्या आ रहा है, ये वाला चीज एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये एक साथ कर लिए हम लोग, ठीक है, ये एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, अगला बात देखो क्या है तुम्हारा 1 बाई 4 है और x साइन x है, साइन 2x है, और प्लस फिर देखो क्या है तुम्हारा 1 बाई 8 है और cos 2x है और प्लस c। तो फाइनली अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा i इक्वल टू, नीचे का एलसीएम देखो, ये ऐसे भी जान लो आधा में 1/4 माइनस कर रहे हैं ना, आधा में 1/4 तो 1/4 बचेगा, तो 4 ले लो, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ रहा है और माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और माइनस 1 बाई 4 एक्स साइन 2x और प्लस 1 बाई 8 cos
2x प्लस सी हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो अब फाइनली हम लोग लिख रहे हैं आंसर, तो ये आ गया x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/4 x साइन 2x प्लस 1 बाई ये साइन 2x है हमारा 1/8 cos 2x प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x dx, ऐसा है। इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x क्या है तुम्हारा dx। अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से, i फॉर इनवर्स नहीं है, l फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, a फॉर एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक है तो इसको वाला फर्स्ट मान लेते हैं, t फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक भी है तो इसको वाला सेकंड मान लेते हैं। तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो चलो अब फिर हम लोग इसको बना लेते हैं। i इक्वल टू x को छोड़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन d बाई डी x और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx और इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन dx, ठीक है बच्चों। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ से ध्यान से i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा x, और tan स्क्वायर x का तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम लोग डायरेक्ट, इसको क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। tan का फॉर्मूला होता है ना tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला का यूज किया हम लोग। देख लो ध्यान से एक बार फिर से याद दिला देते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 10 को उठा के इधर ले आओ, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ गया तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला का यूज किया हम लोग, ठीक है। तो अभी देख लो हो गया tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस d बाई डी एक्स, तो ये तो 1 हो गया, हटाओ। और इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और इस पूरे का dx, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो भाई इक्वल टू क्या, x तो बाहर रहा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x और 1 का आ गया x माइनस इंटीग्रेशन, अंदर में देखो 1 तो हो गया, sec स्क्वायर x का आया 10x और 1 का आ गया माइनस x और ये पूरा का पूरा dx। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ रहा है i इक्वल टू, ध्यान देना i इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करो x 10x माइनस x स्क्वायर माइनस, अब क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, log 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x और माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हमारा फाइनल स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं। i इक्वल टू आ गया हमारे पास x 10x माइनस x स्क्वायर और माइनस log sec x है ना, log sec x। तो sec x को 1 बाई cos x लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि cos देखने में अच्छा लगता है, और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ पर i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा x 10x आ गया और यहाँ से माइनस x और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा और साइन माइनस का बड़ा है ना, ये माइनस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1 आएगा, अब पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। कॉस का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1, कॉस का पावर माइनस 1 और माइनस 1 लॉग के पीछे आके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ गया तुम्हारा लॉग कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 10th का आंसर, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।